साले की शादी में बहनोई को प्रोटोकॉल ना देने पर बहनोई को गुस्सा आता है और पिस्टल निकालकर अपनी सास और ससुर को गोलियां मारकर बेरहमी से कत्ल कर देता है। ये वाकया किसी गांव का नहीं बल्कि शहर लाहौर का है, जहां पर फैसल नामी शख्स अपनी सास और ससुर को शादी वाले घर में गोली मारकर कत्ल कर देता है। अब इस वाकये की हकीकत क्या है, ये कत्ल किस वजह से किया गया, क्या इसके पीछे वजह प्रोटोकॉल थी या कोई और वजह थी, आज किस वाकये की मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। नादरीन, लाहौर 42 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान और मेहरली। नादरीन, लाहौर के अंदर एक फैसल नामी शख्स शादी वाले घर के अंदर अपनी सास और ससुर को बेरहमी से कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद जनाजा अभी उसी घर के अंदर पड़ा था, कफन दफन का इंतजाम किया जा रहा था और ये शख्स अपने साले को फ़ोन करता है और उसको कहता है कि आपकी वालदा और वालद को तो कत्ल कर दिया है, अब आपकी बारी है, आपको मैं कत्ल करूंगा और कत्ल करने के बाद अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। इससे पहले मैं पुलिस की हत्या नहीं लगूंगा, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, अब आपकी बारी है, आप जो है ना वो संभल के रहना। अब शख्स को कत्ल किया गया है, उसका नाम है सुबहान, इसकी बीवी का नाम था शबाना। इनके दो बेटे और दो बेटियां थी। बेटी एक का नाम महनूर था और एक का नाम राबिया था। अब जो फैसल था ये शबाना की बहन का बेटा था। जब इन्होंने रिश्ते करने की बारी आई तो फैसल की वालदा ने शबाना से कहा कि आप अपनी बेटी महनूर का रिश्ता जो है वो मेरे बेटे फैसल के लिए दे दें। जिस पर वो कहती है कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, आपका बेटा अनपढ़ है, लिहाजा मैं रिश्ता नहीं दे सकती। अब जिस पर जो फैसल की वालदा थी वो नाराज़ हो जाती है और कहती है कि ठीक है, अगर आपने रिश्ता नहीं देना तो आज के बाद हमारा जो बहनों बहनों का जो रिश्ता रिलेशन है वो भी ख़त्म। आज के बाद हम लोग आपके घर नहीं आएंगे, आप हमारे घर नहीं आएंगे। वो नाराज़ होकर चली जाती है। अब जो शबाना थी उसने अपने शोहर से बात की और उसके बाद वो फैमिली एग्री हो जाती है, जिस पर रिश्ता महनूर का फैसल के साथ कर दिया जाता है और 2016 में फैसल की और महनूर की शादी हो जाती है। इसके बाद पता चलता है कि जो फैसल है इसके कारनामे ठीक नहीं है। ये शख्स शराब पीता है, नशा करता है, आइस का नशा करता है, उसके अलावा जो है वो बदमाशी वगैरह भी करता है। जिस पर शादी के कुछ अरसे बाद ये अपनी बीवी के ऊपर छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा तशद्दुद करना शुरू कर देता है और महनूर जो थी वो अपनी वालदा को या वालद को ये बात नहीं बताती थी ताकि मेरा घर खराब ना हो जाए। 2024 में जो महनूर थी उसके भाई की मंगनी थी। मंगनी के बाद उसकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है और 6 अक्टूबर को उसकी बारात थी और 7 अक्टूबर को उसका वलीमा था। अब जब इनको इनविटेशन भेजा जाता है तो ये आते हैं और शादी वाले दिन जो दूल्हे की गाड़ी तैयार होके आती है वो इनके सामने वहाँ पे दुल्हन को अंदर बैठाते हैं, दूल्हा बैठ के जाता है। अब इस बात पर फैसल अपनी बीवी से लड़ाई करता है कि मुझे गाड़ी के अंदर क्यों नहीं बैठाया गया, मुझे प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया गया। जिस पर बीवी ने उसे कहा कि जाहिर सी बात है उसके अंदर पीछे औरतों ने बैठना है, ये मामला है। जिस पर जो फैसल है ये अपनी बीवी के ऊपर उनके सामने तशद्दुद करना शुरू कर देता है, पीट करता है, बालों से घसीटता हुआ घर ले जाता है। अब ये सारा जो उसने ड्रामा किया, सारा जो सीन था उसका वालिद भी देख रहा था, महनूर का जो था। उन्होंने बर्दाश्त किया कि मेहमान आए हुए हैं, क्या सोचेंगे, क्या जो है वो लड़ाई झगड़ा इस हद तक बढ़ाना है। अब अगले दिन वलीमा था, वलीमे वाले दिन फिर ये शख्स ड्रामा करता है और अपनी बीवी को बुला के कहता है, जी आपने सारे रिश्तेदारों से मेरा तारफ़ क्यों नहीं करवाया कि मैं इसका शोहर हूँ। इस बात पे ये शख्स फिर लड़ाई करता है और उसकी वालदा और वालिद के सामने और रिश्तेदारों के सामने ये शख्स अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देता है। जिस पर उसका वालिद उठ के इसको रोक देता है और कहता है कि आज के बाद मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, लिहाजा मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेके जाऊँगा। जिस पर जो फैसल है वो कहता ठीक है जी, लै जाओ जिथे लैके जाना, मैं इन्हू रखना भी। उसके बाद फैसल जो था वो अपने घर चला जाता है और महनूर को उसका वालिद अपने घर ले जाता है। ऐसे 20 दिन गुजरने के बाद जो फैसल की वालदा और वालिद थे उन्होंने महनूर के वालिदैन से बात की कि इस तरह घर खराब हो जाएगा, लिहाजा हम इसको समझाएंगे, अब ये इस तरह का काम नहीं करेगा, आप अपनी बेटी को भेज दें। जिस पर दोनों फैमिली एग्री हो जाती हैं और ये फैसल जो था और उसकी वालदा और वालिद जो है वो महनूर को लेने के लिए लाहौर पहुंच जाते हैं। ये कसूर से तलक रखते थे। अब जब ये वहाँ पर पहुंचते हैं तो फिर बहस व तकरार होती है कि इसकी गलती थी, उसने ये किया था, उसने वो किया था और लड़ाई फिर हो जाती है। जिस पर जो फैसल था इसके पास पिस्टल था, इसने पिस्टल निकाला और अपनी सास को फायर मारा, फिर उसके बाद अपने ससुर को फायर मारा और वहाँ से फरार हो जाता है। फायर मारने के बाद जब उनकी मौत वाक़या हो जाती है तो ये शख्स वहाँ से फरार हो जाता है और उसके बाद उन्होंने 15 पे कॉल की, हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन उनकी मौत वाक़या हो चुकी थी। अभी जो उनकी डेड बॉडी थी वो घर के अंदर पड़ी थी, वो कफन दफन का इंतज़ाम कर रहे थे तो ये अपने साले को फ़ोन करता है
اور سالے کو فون کر کے کہتا ہے کہ آپ کی والدہ اور والد کو تو میں نے قتل کر دیا ہے, اب آپ کی باری ہے, میں نے آپ کو قتل کرنا ہے. تو پہلے سے خوف زدہ تھا اور مزید ڈر گیا. اس کے بعد جنازہ ہوتا ہے, پولیس کی طرف سے FIR درج کی جاتی ہے, لیکن ابھی تک اس شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا. فیملی کلیم کرتی ہے کہ اس شخص نے ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے اور پولیس جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی ہے, اس شخص کو گرفتار نہیں کر رہی. اگر اس شخص کو گرفتار نہ کیا گیا تو یہ شخص ہمیں بھی قتل کر دے گا. اور وہ فون پہ دھمکیاں یہ دیتا ہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا, آپ کی والدہ اور والد پہلے قتل ہو گئے ہیں, پورے خاندان کو مار دوں گا, آپ کی بہن کو چھوڑ دوں گا تاکہ وہ اکیلی زندگی گزارے. رشتہ تھا جہاں پر ایک پڑھی لکھی لڑکی کا ان پڑھ کے ساتھ رشتہ طے کر دیا جاتا ہے اور اس پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے. اب پاکستان کے اندر کرائم کی شرح دن بدن اسی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے کہ جب کسی شخص کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد قتل کرنے والے شخص کو سزا نہیں دی جاتی, نہ پولیس اس طرح سے اس کو گرفتار کرتی ہے, نہ پاکستان کے قانون کے اندر کوئی ایسی سزا ہے کہ اس شخص کو پھانسی دی جائے یا قتل کیا جائے. اگر کسی شخص کو اسی طرح قتل کیا جائے جس طرح وہ کسی دوسرے شخص کو قتل کرتا ہے تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر کرائم کی جو شرح ہے یہ 1 سال کے اندر 0% ہو جائے گی.